सभी छात्र छात्राओं का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज हम आप लोगों के लिए कई छात्र छात्राओं ने हमको बाहर से ये मैसेज किया या कॉल किया है कि सर एक बार IUPAC बना दीजिए। इसलिए हम अपनी वीडियो के बीच में IUPAC सिस्टम आप लोगों को पढ़ाना चाह रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर कई जगह पढ़ रहे हैं, अलग अलग शहरों पढ़ रहे हैं। अब उनको हमारी आवश्यकता है, इसलिए इस वीडियो का निर्माण हम एक बार कर रहे हैं। अदरवाइज इस वीडियो को हम बाद में बनाते, लेकिन बच्चों के डिमांड पर, हमारे जो पुराने छात्र छात्रा हैं उनकी डिमांड पर ये वीडियो का निर्माण करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, आप इसके टॉपिक से जान गए होंगे कि क्या करना है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ऐसा होता है कि ये सभी लोग जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन परमाणु होते हैं। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। जितने भी अन्य यौगिक हैं वो सब इनके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब आप समझते होंगे कि एल्केन के द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव्स हैं क्या, और बहुत सिंपल सी भाषा में अगर हम जानना चाहें तो एक प्रकार से डेरिवेटिव्स जो दूसरी भाषा का शब्द है उसको हम कह सकते हैं कि संतान। मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सब एल्केन की संतान हैं, इसलिए उनको हम कह सकते हैं कि व्युत्पन्न या फिर डेरिवेटिव्स। सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि हाइड्रोकार्बन के बारे में आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो पहला टाइप तो आपका हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो दूसरा टाइप आपका है वो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसकी जो नामकरण है उसकी भूमिका हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। पहले नंबर पे हम तो ये जान लें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। हमको मालूम है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन कहीं पर भी हो उसकी वैलेंसी हमेशा कितनी रहेगी, 4 होगी। कार्बन की वैलेंसी 4 से कम कभी भी नहीं होगी। हाँ, ये तय है कि कार्बन की वैलेंसी कभी कभी सिंगल बॉन्ड से और कभी कभी डबल बॉन्ड से भी संतुष्ट होती है। ऐसे कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड से भी संतुष्ट होती है। ऐसे बाकी चीज आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर कोई परमाणु या कोई समूह नहीं लिखा है, और जब कोई परमाणु या समूह नहीं होता है तो उसको फिर हम वहां पर हाइड्रोजन मानते हैं। क्या मान लेते हैं, हाइड्रोजन मान लेते हैं। ऐसे उनकी जगह पे हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को फिल कर लेते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन को लिख लेते हैं। और आपको दिखाई देने लग गया होगा कि इन यौगिकों में 3 मैंने यहां पे यौगिक बनाए हैं, और तीनों यौगिकों में केवल 2 तत्व हैं। वो 2 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब दोनों मैंने यहां पे सामने लिखे, एक को मैंने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे को मैंने क्या कह दिया यहां पर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा कंप्लीट होगी तो ऐसे का यौगिक को हम क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जब वही कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से कंप्लीट होने लग जाए, देखिए ये डबल बॉन्ड से कंप्लीट होने लग जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट होने लग जाए, तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन शर्त यह है
कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा तत्व यहां पर नहीं होना चाहिए। अब बात आएगी इनसे जितने भी यौगिक बनेंगे, मुख्य तो आपका ये है, मुख्य तो आपका ये है क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन का ये पहला सदस्य है जिसका नाम मीथेन है। क्या नाम है इसका? इसका नाम मीथेन है। और इसी से बाकी जितने भी यौगिक होंगे, जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, सब इसी से बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं अपनी सरल सी भाषा में कि ये फादर है किसका? बाकी सभी हाइड्रोकार्बन का। ये मुख्य हाइड्रोकार्बन है और बाकी सब इसके क्या है? व्युत्पन्न है। व्युत्पन्न मतलब बाकी सब इसकी संतानें हैं, डेरिवेटिव्स हैं। तो पहली चीज तो हमको ये क्लियर ही रखनी है कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट होंगी क्या कहलाएंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। और जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से संतुष्ट होने लगेगी तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए फिर आगे हम देखते हैं इसके नामकरण की व्यवस्था कैसे करी जाए, किस प्रकार से इसका हम नामकरण करें। सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि एक नॉर्मल या सामान्य पद्धति है जिस पद्धति में हम क्या करेंगे? नियो, आइसो और नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जानेंगे। कब हम हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल कहते हैं, कब हम हाइड्रोकार्बन को नियो बोलेंगे और कब हम हाइड्रोकार्बन को आइसो बोलेंगे। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। क्या हेडिंग डाल लेंगे? यहां से आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। क्या? देखिए, नॉर्मल, आइसो तथा नियो हाइड्रोकार्बन। नियो हाइड्रोकार्बन, नॉर्मल, आइसो तथा नियो। तो पहले नंबर पे तो जानते, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने दिमाग में ये वर्ड भर लीजिए। पहले आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में आप ये समझ लीजिए केमिस्ट्री की लैंग्वेज है। नॉर्मल, आइसो, नियो कब हमको बोलना है? जब बोलना है, देखिए मैं 3 एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं। पहली बात, जब कार्बन की श्रृंखला में ना तो कोई प्रतिस्थापी होगा, ना तो कोई क्रियात्मक समूह होगा और ना ही इसके अंदर कोई ब्रांच होगी। ब्रांच का मतलब कोई इसके अंदर शाखा भी नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हमको ये हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन है ये, सबको पता है ना, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का ही कॉम्बिनेशन है और दूसरी कोई चीज नहीं इसके अंदर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, प्रतिस्थापी भी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नाम कैसे लिखेंगे? जैसे जनरल नाम 1, 2, 3 कार्बन यहां पर है, 3 कार्बन वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। और इसकी चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट होती हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसे एकल बंध से संतुष्ट होती हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 कार्बन मैंने ले लिए, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये देखिए सब कहीं कार्बन की कितनी वैलेंसी होंगी? 4। गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यहां से 1, 2, 3, 4 कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। और चारों किससे संतुष्ट हो रही हैं? देखिए मैंने कहा था कि जब कोई परमाणु नहीं लगा होगा तो फिर हम उसको क्या मानेंगे? हाइड्रोजन मान लेंगे। ये देखिए मिल गया। अब इसमें देखिए कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होती है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस कार्बन पे 3 H हैं तो 3 H कर लेंगे, यहाँ पे 2 H हैं, यहाँ पे 2 कर लेंगे और यहाँ पर 3 कर लेंगे। तो 1, 2, 3 कार्बन है, इसलिए क्या बोलेंगे? प्रोप। और एल्केन के लिए अनुलग्न लगाते हम लोग हैं एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और इसके आगे हम क्या लगा देंगे? एन।
और N लगा देने का मतलब हो गया कि इस वाले यौगिक में कोई साइड चेन नहीं है, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह नहीं है और कहीं पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध से ही संतुष्ट होती हैं। तब क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपेन। अब देखिए, आपके दिमाग में एक बात गूंजने लग गई होगी, क्या कि प्रोपेन क्यों कह दिया, इसको प्रोप क्यों कह दिया? तो उससे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं। यहां से देख लीजिए, अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसका नाम देते हैं। जैसे देखिए, अगर किसी कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन है, C1 है, C2, अगर 2 कार्बन हो जाए, 3 कार्बन हो जाए, 4 कार्बन, 5, 6, 7 और ऐसे ही 8, 9 और 10 तक से भी हमारा काम चल जाएगा। 11, 12, 13 और भी काम चले, और भी हैं, लेकिन क्या करेंगे अभी इस वीडियो में आपको हम यहां तक करके इसको, अगर कार्बन की श्रृंखला में एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ। आप सोच रहे होंगे सर जी तो केवल हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में पढ़ा रहे हैं। भैया हिंदी में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर छात्र छात्राएं हमारे हिंदी मीडियम वाले हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि फरवरी के बाद से इंग्लिश मीडियम की भी क्लास आपको हम रेगुलर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए, 2 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? एथ। 3 है तो फिर क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 है तो ब्यूट। 5 है तो क्या बोलेंगे? पेंट। 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 है तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 है तो क्या बोलेंगे? ऑक्ट। 9 है तो क्या बोलेंगे? नॉन। 10 है तो क्या बोलेंगे? डेक। और 11 है तो अनडेक। अनडेक है क्या? ये याद रखने वाली बात है, यहीं से याद रखने वाली बात भूल जाओगे। अनडेक, अनडेक मतलब समझते हो? नहीं? कुछ लोग अंडा क्या? अंडा, अंडा नहीं, अनडेक। थोड़ा स्टाइलिश बन जाओ, क्या बोले? अनडेक। क्या बोलेंगे? अंडा नहीं, क्या? अनडेक। गुड। क्या बोलेंगे? अनडेक। तो शुरू हो जाओगे यहां से, अनडेक। मैं बता दूंगा आगे के भी। अनडेक, फिर क्या हो जाएगा? डोडेक, ट्राइडेक, और ऐसे ही अगर 14 हो जाएगा तो टेट्राडेक, 15 हो जाएगा तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, आइकॉस। कम से कम 20 कार्बन के हमको नाम याद जरूर होने चाहिए। आप मेरे साथ में अगर चाहो तो रिपीट कर सकते हो घर में बैठिए, मौज लीजिए पढ़ने का। पढ़ने की टेंशन नहीं लेने का, ओनली टेंशन देने का, नहीं टेंशन लेने का। क्या करेंगे यहां से? क्या करेंगे? मेरे साथ में बैठ के गुनगुनाएंगे कि घर में कोई सिर्री समझेगा, सिर्री समझने देना, ठीक है? लेकिन आप सिर्री हो नहीं। क्या? देखिए बोलिए, में एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे? मेथ, एथ, प्रोप। क्या बात भैया, आप लोग तो शर्मा गए। हमको लगता है शर्मा जाते हैं क्या? घर में भी शर्मा जाते हैं अपने। चलिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, एक्टाडेक, नॉनाडेक और आइकॉस। क्या चीज? तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि आपको इनके नाम याद हो गए होंगे। फिर से एक बार अगर देखना चाहें तो देख ले, हम इसको बिगाड़ देते हैं यहां से। क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, नॉनाडेक और आइकॉस। वेरी गुड, आप सभी लोगों ने याद कर लिया। बहुत बहुत जमीनी स्तर से आपको सिखाएंगे आईपीएससी, गारंटी लेता हूं मैं आज के बाद कि आपको चाहे कुछ भूल जाए, अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन क्या नहीं भूलोगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण नहीं भूलोगे। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी टॉपिक की डिमांड हुआ करें तो प्लीज हमको कांटेक्ट कर दिया करिए। हमारा नंबर इसी वीडियो में मैं दूंगा।
इसी वीडियो के अंदर मैं अपना नंबर दूंगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके अपनी डिमांड दे सकेंगे। अभी नॉर्मल हाइड्रोकार्बन हुआ, अभी मैंने प्रोप तो आप जान गए क्योंकि 3 कार्बन है तो क्या लगा दिया प्रोप। बात आ गई कि एन कैसे आया, कैसे जनरेट हो गया एन। तो जब कभी भी कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होगा ऐसे, तो उसको बोलेंगे एल्केन, और एल्केन का अनुलग्न होता है क्या, एन। एल्केन, ये हो गया एल्केन, मैं लिख देता हूं यहां से, एल्केन और एल्केन का अनुलग्न क्या होगा, एन। इसलिए प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ दिया मैंने, एन, तो क्या बन गया प्रोप एन। क्या बन गया, प्रोप एन। ऐसे ही देखिए यहां से मैंने जब इसको डबल बॉन्डेड कर दिया तो इसको बोलेंगे एल्कीन। पहचान भी जान लीजिए यहां से, एल्केन की पहचान सिंगल बॉन्ड वाली और एल्कीन की पहचान डबल बॉन्ड वाली। क्या बन गया, इसका नाम बोलेंगे, इसका अनुलग्न हो जाएगा ईन। ये हो गया एन, ये हो गया ईन। और तीसरा है ये एल्काइन, एल्काइन, और इसका अनुलग्न हो गया आइन। बात समझे, नहीं समझे, एल्केन, एल्केन का हो गया एन, और एल्कीन का अनुलग्न हो गया ईन, और एल्काइन का अनुलग्न हो गया आइन। नहीं बात समझ में आई, आ गई ना। तो अब यहां से आप जान चुके होंगे कि प्रोप, मैंने 3 कार्बन थे, देखिए यहां से प्रोप लिखा, और प्रोप में उसका मैंने क्या जोड़ दिया, अनुलग्न। इसका मतलब है किसी यौगिक का जब भी नामकरण करेंगे तो पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न, और पूर्व लग्न के बाद में क्या करेंगे, उसका अनुलग्न लगा देंगे। पूर्व लग्न भी मैंने आपको याद करवाया, 3 कार्बन है यहां पर, 3 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, प्रोप, तो प्रोप लिख देंगे, प्लस क्या लगा देंगे, अनुलग्न लगा देंगे, क्या है एन, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। तो ये तो बात हो गई खत्म यहां पे। अब देखिए कब हम इसको आइसो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। आइसो हाइड्रोकार्बन के लिए जब कार्बन की श्रृंखला में, इसकी बात कर रहे हैं हम, आइसो हाइड्रोकार्बन, जब कार्बन की श्रृंखला में क्या हो जाएगा, कार्बन की श्रृंखला में CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा होगा। जब कार्बन की श्रृंखला में CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे आइसो कार्बन, उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो जल्दी देखिए इसकी एग्जाम्पल इसका एक ले लेते हैं कि मैंने अगर यहां पे देखिए ये कार्बन की श्रृंखला एक लगा दिया, ठीक, और इसके साथ में मैंने एक CH3 ये और एक CH3 ये और चौथी वैलेंसी तो हाइड्रोजन से, यहां पर 2 का हाइड्रोजन और यहां पर 3 हो गया। अब जरा गौर से देखिए, बहुत निगाहें गड़ा करके देखिए इसके ऊपर, कार्बन की श्रृंखला है और श्रृंखला में CH3 का होल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार, तो 2 बार जोड़ दिया मैंने यहां से, होल ट्वाइस, और CH, देखिए C के साथ में H तो C के साथ में H, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी CH ऐसे भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे इसको, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते, ऐसे भी कि CH3 का होल ट्वाइस CH, CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकते, सेम चीज। नाम क्या करेंगे, नाम करने में केवल हमको क्या देखना पड़ेगा, कार्बन कितने हैं, मतलब पूर्व लग्न कितना है, 1 2 3 4 5। अब इसको सबको गिना जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 है, 5 को का पूर्व लग्न क्या होता है,
पेंट। क्या होता है? पेंट। और पेंट में क्या जोड़ोगे? देखिए सब सिंगल बाउंड से संतुष्ट होती हैं। क्या जोड़ोगे? एन। क्या बन जाएगा? पेंट एन। क्या बन जाएगा? पेंट एन। लिख देंगे हम लोग पेंट एन, लेकिन इसके नाम के आगे क्या जोड़ देंगे हम लोग? आइसो। क्या जोड़ देंगे? आइसो। कैसो? आइसो। क्या जोड़ देंगे? आइसोपेंटेन। क्या बन जाएगा? ये आइसोपेंटेन। ठीक, नहीं जान पाएंगे। एक और एग्जांपल इसका देखिए, एक और एग्जांपल देखिए यहां से। अगर मैंने CH3 CH आप देखिए आपको ग्रुप क्या मिल गया? ग्रुप तो मिल गया। कौन सा ग्रुप मिल गया? ये देखिए, यही तो है CH3 का होल ट्वाइस CH। क्या बन गया? 1 2 3 4 आइसोब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया। नई बात समझ में आई? आइसोब्यूटेन। क्लियर? तो आइसोब्यूटेन भी हो गया। इसके बाद में दूसरा है जो बचा हुआ हमारे पास में, नियो हाइड्रोकार्बन। तो इसमें केवल थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं और यहां पे भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम। क्या? जब कार्बन की श्रृंखला में CH3 का होल थ्राइस C समूह जुड़ा हुआ होगा तो उसे बोलेंगे नियो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? नियो हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहली चीज क्या? नॉर्मल हो गया। दूसरी चीज क्या? आइसो। आइसो मतलब CH3 का होल ट्वाइस CH समूह। नियो का मतलब CH3 का होल थ्राइस C समूह। अगर जुड़ा है तो उसके अब नाम के आगे क्या लिखेंगे हम लोग? नियो जोड़ देंगे। जैसे ये देखिए, समझ में ना आए तो आप बोल देना, हमको कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, कुछ भी कर देना, कैसे भी। 1 2 3 4 5 6 आ गया। और कार्बन की श्रृंखला में देखिए CH3 का होल थ्राइस C समूह आ गया। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्स। और क्या जोड़ेंगे? एन। और इसके आगे नियोहेक्सेन। हो गया। अब आपको नॉर्मल मालूम हो गया? मालूम हो गया कि नहीं? नॉर्मल, फिर आइसो, फिर नॉर्मल, आइसो, फिर कैसो? नियो। ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक, बिगाड़ देते इसको। है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा? नहीं? हाँ कर लिया होगा। बहुत फास्ट है नकल करने भैया, बहुत नकल करने में टॉपर हैं। ठीक, तो ये तो बात यहां से हो गई। आपने एल्केन जान लिया, एल्कीन जान लिया, एल्काइन जान लिया। एल्केन की पहचान कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, एल्कीन की पहचान कार्बन की वैलेंसी डबल बॉन्ड से, एल्काइन की पहचान कार्बन की वैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीटेड होगी। तो ठीक है, आइसो, नियो, हाइड्रो, ये भी आइसो, नियो और नॉर्मल तीनों चीजें जान गए। अब शुरुआत करते हैं जो अपना मेन कंटेंट था, वो क्या है? IUPAC। IUPAC सिस्टम। इसका पूरा नाम बता देते हैं, आप लोगों को मालूम होगा लेकिन मैं, हाँ ठीक है, अगर नहीं भी मालूम है तो मैं बोल देता हूं। क्या इसका नाम होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है। सबसे पहले शुरुआत हमने कर ली है कि पूर्व लग्न मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको 1 से लेकर के 20 तक के पूर्व लग्न बताए हैं, C1 से लेकर के C20 तक के बताए हैं। एक बार जरा आप लोग रिपीट कर लीजिए, क्या है वो थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और आइकॉस। क्या मैंने एक चीज और कि याद रखना है, 11C 11 को क्या बोलेंगे?
जी क्या बोलेंगे? अनडेक्ड। शुरुआत करते हैं यहाँ से, कैसे करेंगे हम नामकरण। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले दो बातें हमको और जाननी चाहिए। अगर ये टॉपिक मैं जानता हूं कि मेरे एक वीडियो में नहीं आएगा, है कि नहीं, एक वीडियो में तो आ ही नहीं सकता है, आ जाएगा तो भैया आ नहीं पाएगा, ठीक है, आ नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे? कुछ बच्चे सोचते होंगे सर बहुत मजाक करते हैं। मैं मजाक थोड़ी करता हूं, ये कोई मजाक है क्या? आप लोग बताओ। मजाक तो वो होगा जो आप वीडियो देखने के बाद करोगे, मतलब वीडियो देखने के बाद में अब इसको रिपीट नहीं करोगे, इसका रिवीजन नहीं करोगे, इसको बार बार नहीं देखोगे। मालूम पड़ा वीडियो ऑन की, कहीं नहीं तो बगैर सर की वीडियो होती है, देखो अच्छा लग रहा, अब क्या अच्छा हटाओ दूसरी गाना लगा दो। तो गाना लगा दोगे तो आईपीएससी नहीं आएगी। आईपीएससी तभी आएगी जब आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखें। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं अपना नंबर दूंगा यहाँ पर, तो दो नंबर दूंगा मैं आपको। पहला नंबर मैं अपना अल्टरनेट नंबर दे देता हूँ, ठीक है। वो मोबाइल नंबर है मेरा 87 26 30 10 89 3726 301089। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। बिगाड़ दिया। और जो मुख्य नंबर मेरा है वो तनिक देर बाद देंगे क्योंकि याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। अभी मैं दे दूंगा आपको। तो अभी हम यहां से क्या करेंगे? अभी यहां से हमको क्या करना है? आईयूपीएसी, क्या नाम बताया मैंने? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। और मैंने क्या कहा, दो बातें अभी और जाननी। पहले पूर्व लग्न जान लिया, तो अब जान लो कि प्रतिस्थापी क्या होता है। प्रतिस्थापी जिसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे, और इसमें हम एल्किल समूह पढ़ेंगे। एल्किल समूह मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी क्लास में आ जाने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट से पूछ ले, मेरे यहाँ तो जैसे बीएससी के बच्चे भी आए थे, फाइनल ईयर में मैंने एक बच्चे से पूछ लिया, नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एल्किल समूह की परिभाषा नहीं बता पाए। जबकि बच्चा होशियार है, उसको मालूम है एल्किल समूह क्या होता है, सब मालूम है, लेकिन वो उसको बता नहीं पाए, अपनी भाषा में नहीं बता पाए। तो सिंपल सी बात है यहां पर कि एल्केन, एल्केन तो जानते हो, इसका जनरल फॉर्मूला भी जानते हो कि CnH2n+2 एल्केन। और एल्केन से जब हम एक H परमाणु क्या कर दें? निष्कासित कर दें। अगर एल्केन से एक H परमाणु निष्कासित कर देंगे तो जितना बचे, जितना समूह बचेगा उसको क्या कहेंगे? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप। तो बात हो गई यहां पर कि एल्केन से एक H हटा देने पर जो समूह शेष बचता है, या जितना समूह शेष बचता है, उसको क्या कहते हैं? उसको एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मैंने लिया CnH2n+2, तो एल्केन का पहला मेंबर कौन सा होता है? एल्केन का पहला मेंबर मीथेन होता है। और मीथेन से आप क्या कर दो? एक H हटा दो। इसको देखिए ऐसे, ऐसे भी देख लो, देख लो, आज मौका है आपके पास में। ये देखिए मीथेन ही तो है, और इसमें से अगर एक H हटा दोगे तो क्या बचेगा? देखिए यही तो बचेगा। और ये वैलेंसी क्या हो गई? फ्री। कैसी हो गई? फ्री हो गई। और फ्री हो गई तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बार कोई क्वेश्चन के सर ये इसके आगे माइनस लिखा है, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है हमको उस समय है कि माइनस लिखा है। मैं भी जानता हूँ क्या बात है, नई खोज है इसकी। तो नई खोज नहीं, क्या है ये? फ्री वैलेंसी है, कनेक्टिंग वैलेंसी भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो अब देखो यहां से, अगर ये एल्केन है और एल्केन से एक H हटाया आपने तो बना क्या? एल्किल। एल्केन से एल्किल कब? 1H एटम रिमूव करने पर एल्केन से एल्किल बन गया। तो मेथेन से एन हटा देना है तुरंत, क्योंकि एन तो आपको हटा ही देना है। क्या लगाना उसकी जगह? इल। तो मेथेन से एन हटाओ, क्या लगेगा? इल। क्या बन गया? मेथ इल। तो आप समझ गए होंगे एल्किल समूह क्या है
कि एल्केन से एक H परमाणु हटा देने पर जो शेष समूह बचेगा उसको क्या बोलेंगे? एल्किल। जैसे मीथेन से मेथिल। अगर मैं यहां पर C2H6 कर दूं और एक H हटा दूं यहां से तो क्या बनेगा? C2H5 हो गया। तो एथिल से क्या, एथेन से क्या बनेगा? एथिल। जैसे मेथेन से क्या बना? मेथिल। एथेन से क्या बना? एथिल। तो प्रोपेन से क्या बनेगा? प्रोपिल। ब्यूटेन से क्या बनेगा? ब्यूटिल। पेंटेन से क्या बनेगा? पेंटिल। हेक्सिल। इस प्रकार से एल्किल ग्रुप हम जान लेंगे, नहीं जान पाएंगे। क्या क्या कि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये सब कहां से जनरेट हुए? एल्केन से। कैसे जनरेट हुए? उनका एक एक H साफ करते चले गए फटाफट फटाफट, और क्या बन गया? बोला कि लड़की मुस्कुरा रही है, उसको कह रही चलो तुम बक्के रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? अरे बहन जी यही काम आने वाला है, केमिस्ट्री पढ़ोगे तो सब यही काम आने वाला है। इसलिए ये तो आपका हो गया जाकर के। आज कुछ ठंड ज़्यादा लग रही है, बोर्ड, हम तो ठंड की पहचान बोर्ड से करते हैं, जब ना बिगड़े तो मतलब ठंड है। तो ये तो एल्किल समूह हो गया। अब इसके बाद में आती बात है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? नहीं जानते हैं? जैसे आप अपने नाम के आगे लिखते होंगे सिंह, आप अपने नाम के आगे लिखते होंगे पांडे, शुक्ला, वर्मा, या कोई भी जाति सूचक शब्द लिखते हैं आगे। नाम के अंत में क्या लिखते हैं? जाति सूचक। तो वो जाति सूचक शब्द क्या है? वो आपके परिवार या आपके समाज के सारे विधि विधान को स्पष्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक ऐसे ही यहां पर भी अगर किसी नाम के आगे कोई क्रियात्मक समूह, अब क्रियात्मक समूह पहले जान तो लो, ऐसा परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह, ऐसा परमाणु या फिर परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक और भौतिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज such a atom or group of atom which is responsible for physical and chemical properties of the compound are called functional group। मतलब वह परमाणु, लिख लीजिए, या परमाणुओं का समूह जो किसी यौगिक के भौतिक अथवा रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक, अब देखो जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं यहां से, ये क्या था? पहचानते होगे अब तो इसको, क्या था ये? मीथेन। क्या था? मीथेन। ये आपका मीथेन हो गया, और इसका अगर H मैंने हटा दिया तो क्या बन गया? ये मेथिल, और इसकी एक वैलेंसी फ्री हो गई। और इसमें मैंने क्या किया कि OH जोड़ दिया, एल्कोहल है, और OH जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? CH3OH हो गया। बदल गए गुण, ये था एल्केन और ये क्या हो गया? एल्केनॉल। ये एल्कोहल हो गया और ये एल्केन हो गया। बना किससे? इससे ही तो बना। मतलब सबका पिता कौन? सबका पिता, और बाकी सब क्या? उसके डेरिवेटिव्स, बाकी सब क्या? उसके व्युत्पन्न। नहीं तो ऐसा परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक व रासायनिक गुणों के लिए
उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्लियर। अब देखो जैसे यहां पे मैं एक ले लेता हूं, कुछ कंपाउंड्स ले लेता हूं जिनके नाम आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह हो सकते हैं। उनका मैं क्रम ही लिख दूंगा सीधे सीधे यहां पर। ठीक, प्रायिकता का क्रम एक बीच में आएगा, वहां पर प्रायोरिटी सीक्वेंस हम तय करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे COOH, इसको बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको सबसे पहले प्रथम वरीयता दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड को। इसके बाद दूसरा आता है हमारा COOR, एस्टर। एस्टर के बाद में जो इससे छोटा होता है COX, एक्स तो यहां पे हेलोजन हो गया, ऑयल हैलाइड। क्या उसका अनुलग्न होता है, ऑयल हैलाइड या कार्बोनाइल हैलाइड हो गया जाकर के। जो भी एक्स की जगह पर आ जाए क्लोराइड हो जाएगा, तो कार्बोनाइल क्लोराइड हो जाएगा या कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे इसको। इसके बाद में हमारे पास में हो जाएगा साइनाइड। साइनाइड, और साइनाइड को हम लोग नाइट्राइल भी बोलते हैं। नाइट्राइल के बाद में हम ले लेंगे एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड से छोटा समूह रहेगा कीटोन। कीटोन, और कीटोन से छोटा समूह रहेगा हमारे पास में एल्कोहल। एल्कोहल, और एल्कोहल से छोटा समूह रहेगा हमारे पास में एमीन, NH2। और इससे भी छोटा समूह क्या रह जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद में आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो गया, द्विबंध, और द्विबंध के बाद में प्रायिकता दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो इस प्रकार से क्रियात्मक समूहों का एक मैंने प्रायिकता के रूप में लिख दिया है कि कौन सा ग्रुप कौन बड़ा होगा, कौन सा किसके बाद में छोटा नंबर आएगा। सबसे बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, कार्बोनिल हैलाइड, और यहाँ पे साइनाइड या नाइट्राइल बोलेंगे इसको, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, एमीन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इतने ग्रुप से आपका काम चलेगा। इसके बाद में कुछ प्रतिस्थापियों के नाम भी यहां पे आपको मैं बता देता हूं। कुछ प्रतिस्थापियों के नाम भी आप देख लो यहां से, जैसे हैलोजन जितने भी होंगे, यहां पर नोट मैं लिख देता हूं, ऐसे नोट करके लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। हैलोजन, हैलोजन जानते होंगे। फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। क्या चीज, फिर क्लोन बना इंसान का अवतार। स्टेप्टाइन को हम नहीं लिखेंगे, रेडियो एक्टिव है वो। यहां से देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्रियात्मक समूह नहीं होते। ठीक, ये कैसे होते हैं, ये आपके प्रतिस्थापी माने जाएंगे। फ्लोरीन को हम लिखते हैं फ्लोरो, क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन को लिखेंगे आइडो। तो इस प्रकार से तो आपने इतनी सी चीजें जान ली यहां पर कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए शुरुआती दौर में हमको कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए। ठीक, और यहां से इसके आगे की जो घटनाएं हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए, आपको मैंने कहा था कि मैं अपना नंबर दूंगा, तो मेरा नंबर आप नोट कर लो फटाफट। ठीक है, नंबर मेरा है 9453
94 53 38 87 25। एक मिनट, ठीक है। चलिए यहां तक के आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आगे की जो IUPAC है वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं, इसलिए फिलहाल के लिए आप यहां तक के आज हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल के साथ में आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।